नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रवाह साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने वाली टूल किट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। कर्नाटक से कनाडा तक साजिश के तार जुड़ रहे हैं। तफ्तीश में रोज नए नाम सामने आ रहे हैं। टूल किट गैंग में अब तक 7 नामों का खुलासा हो चुका है। टूल किट की तफ्तीश में ऐसा ही एक नाम सामने आया, पीटर फेडरिक का। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा न सिर्फ पीटर के नाम का खुलासा किया, बल्कि उसे खालिस्तानी समर्थक भजन सिंह भिंडर का करीबी भी बताया। इसके अलावा मोह धालीवाल का नाम भी सामने आया, जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का को फाउंडर है। साथ ही साजिश की स्क्रिप्ट तैयार करने में पुनीत, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और दिशा रवि के सीधे तौर पर शामिल होने के सबूत भी मिल रहे हैं। इन सब के अलावा खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर से भी साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कनाडा की वैंकूवर में रहने वाली अनीता लाल का भी नाम सामने आया है। एफआईआर में साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट है। एफआईआर नंबर 89540012100049 ये टूल किट की साजिश के गुनाहों की कुंडली है। ये दिल्ली हिंसा फैलाने वाले चेहरों के पापों का वो फंदा है जिसके सिकंजे में सारे साजिशकर्ता का फंसना तय है। ये एफआईआर दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में दर्ज की है। एफआईआर में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का भी जिक्र है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के तार इसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। एफआईआर में लिखा है, सिख फॉर जस्टिस की तरफ से गणतंत्र दिवस समारोह में बाधा डालने के लिए मुहिम छेड़ी गई। ये मुहिम संगठन ने अपनी कई वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चलाई। भारत विरोधी पोस्टों को साझा कर इसमें हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की गई। साजिशकर्ता ने भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सोच को बदलने की साजिश रची। साथ ही विदेशों में भारत विरोध, यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश हुई। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में खालिस्तानी समर्थक पोएटिक जस्टिस संस्था का भी नाम है। मोह धालीवाल की इस संस्था ने एसएफजे के साथ मिलकर कैसे साजिश रची, इसका खुलासा हो रहा है। भारत के खिलाफ रची गई साजिश की कहानी। एसएफजे और पोएटिक जस्टिस ने फेक न्यूज वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया ताकि भारत में धर्मों के बीच नफरत फैले। हिंसा के बाद दोनों संगठनों ने ये फेक न्यूज फैलाई कि दिल्ली पुलिस के 200 जवानों ने इस्तीफा दे दिया ताकि लोगों में भ्रम फैले और हिंसा बढ़े। सिख फॉर जस्टिस और पोएटिक जस्टिस संस्था दोनों ने आतंक के टूल किट में लिखे एक एक प्लान को अंजाम देने की पूरी कोशिश की। टूल किट मामले में एक नाम जो सामने आया है, बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस उसे 2006 से तलाश रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन है पीटर फेडरिक? टूल किट से क्या है पीटर का कनेक्शन और किस मामले में दिल्ली पुलिस उसे 2006 से तलाश रही है? बता दें कि 4 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्वीट किया था, उसमें पीटर फेडरिक का नाम था। दिल्ली पुलिस के अनुसार फेडरिक खालिस्तान समर्थक है और 2006 से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। अब पीटर फेडरिक के बारे में आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान को मिलाकर 8 देश हैं। कहा जाता है कि पीटर फेडरिक न्यूज चैनल्स में डिबेट्स में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का अक्सर पक्ष रखता है और उसके एजेंडे को मजबूत करता है। पीटर फेडरिक का ट्विटर अकाउंट केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत विरोधी विचारों से भरा पड़ा है। उसके द्वारा अंग्रेजी में किए गए इन ट्वीट्स का मजमून आपको हिंदी में बताते हैं। फेडरिक ने लिखा, यदि आप भारत में ट्विटर पर हैं और आप आरएसएस, भाजपा या मोदी के खिलाफ पोस्ट करते हैं तो आपको निशाना बनाया जा सकता है। यह एक वास्तविकता है। आप इसके साथ क्या करेंगे? अपना खाता निजी बनाएं, इसे मिटाओ, आगे बढ़ते रहेंगे। एक अन्य ट्वीट में पीटर फेडरिक ने दिशा रवि की रिहाई की मांग की। उन्होंने लिखा कि एक सूचनात्मक टूल किट को साझा करने को लेकर उन पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। पीटर फेडरिक साउथ एशियन अफेयर्स एनालिस्ट होने का दावा करता है। फेडरिक की अपने नाम से एक वेबसाइट है। ट्विटर पर 14,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही पीटर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यूसी बर्कले, यूसी लॉस एंजल्स, कार्ल्टन विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में व्याख्यान दिया है। एक इंटरव्यू में पीटर ने यह भी माना था कि जून 2020 में जब अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति पर हमला हुआ था, तब वो इस हमले में शामिल था। 2006 से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीटर फेडरिक पर उसकी नजरें 2006 से ही, जब उसे खालिस्तानी आतंकवादी भजन सिंह भिंडर के साथ देखा गया था। दिल्ली पुलिस की डीसीपी साइबर सेल मनीषी चंद्रा के मुताबिक पीटर फेडरिक 2006 के अंत से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। पीटर ने भिंडर के साथ मिलकर 2 किताबें भी लिखी हैं, जिसे वो सारी बातें लिखी गई हैं जिसका जिक्र अक्सर भारत के खिलाफ पाकिस्तान करता है।
भिंडर पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के कश्मीर खालिस्तान डेस्क से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की माने तो पीटर फेडरिक अभी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार चला रहा है। इसके अलावा पीटर का नाम एक और संगठन सिख इंफॉर्मेशन सेंटर से भी जुड़ा है। यह संगठन खालिस्तानी एजेंडा के लिए काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के बाद पीटर फेडरिक ने कहा था कि मेरा मानना है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी घटना है। हमें ये याद रखना होगा कि लोकतंत्र 5 साल में सिर्फ 2 सेकंड लगाकर बटन दबाना नहीं और जो सिर्फ नेतृत्व करने के लिए चुनना ही नहीं है। लोकतंत्र असल में समाज के लिए है, ये एक्टिव वोटिंग से ज़्यादा है। लोकतांत्रिक अधिकार सीमित है। हम देख सकते हैं कि भारत जल्द ही असंगठित, सेंट्रलाइज और तानाशाही लोकतंत्र होता जा रहा है। बहरहाल पीटर फेडरिक कहाँ है, इसके बारे में जांच एजेंसियों के पास कोई सुराग नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि टूलकिट के इस कांड में अभी कई और चेहरों से नकाब उतरना बाकी है। तो आज हमने पीटर फेडरिक और उसके टूलकिट कनेक्शन से जुड़े पहलुओं का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।